It's the high performance versions of आर एस बैज वाली ये गाड़ी ऑडी का एक हाई परफॉर्मेंस मॉडल है। हमने आर एस फोर इवेंट को टेस्ट किया जो कि अब अपनी चौथी जनरेशन में है। आइए इस गाड़ी में की गई चंद जदीद तब्दीलियों पर करीब से नजर डालते हैं। Am wichtigsten sind In एक his स्टेशन वैगन में अमलीपन और फ़ालियत जैसी खसूसियात अहमियत रखती हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि आर एस फोर में सबसे ज़्यादा अहमियत गाड़ी की परफॉर्मेंस और पुरलुत्फ ड्राइविंग को दी गई है। driving pleasure. Leistung und Fahrspaß. स्टेशन वैगन के स्पोर्ट्स वर्जन में एक पुरानी और कामयाब तारीख की झलक नजर आती history. Der RS है। आर एस फोर का सफर शानदार इवेंट आर एस टू से शुरू हुआ। पहली जनरेशन को 6 सिलेंडर इंजन की ताकत हासिल थी और फिर सेकंड और थर्ड जनरेशन को 8 सिलेंडर इंजन की। मगर अब चूंकि साइज छोटा करने का चलन है, लिहाजा चौथी जनरेशन को एक बार फिर 6 इंजन से लेस किया गया है। मगर इसका 330 किलोवाट या 450 हॉर्स पावर वाला ट्विन टर्बो इंजन 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और ये इस गाड़ी को एक फास्ट कार बनाने के लिए काफी है। आर एस फोर इवेंट 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार 4.1 सेकंड में हासिल कर लेती है, जबकि टॉप स्पीड 250 या फिर ऑप्शनल के तौर पर 280 किलोमीटर फी घंटा तक भी पहुंच सकती है। एक्टिव फ्लैप्स वाले स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सफर को काफी पुरसुकून और शोर से पाक बना देता है। मैं ड्राइविंग करते वक्त मुख्तलिफ मोड्स का भी इंतखाब कर सकता हूँ, कंफर्ट, डायनामिक, ऑटो या इंडिविजुअल, जो भी ड्राइवर को पसंद हो और उसे ठीक लगे। डायनामिक और इंडिविजुअल में एग्जॉस्ट फ्लैप्स खुलते रहते हैं जिसके बायस किसी हद तक शोर पैदा होता है। 8 स्पीड ट्रिप्टॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 20 इंच वाले व्हील्स को ताकत फराहम करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी रिम्स के और सड़क के दरमियान निस्बतन कम रबड़ के होते हुए भी एक ऑप्शनल एयरलिफ्ट परफॉर्मेंस सस्पेंशन आर एस फोर को निहायत पुरसुकून गाड़ी बना देता है। मुझे नहीं लगता कि गाड़ी की हैंडलिंग के हवाले से कोई शिकायत सुनने को मिलेगी। आर एस फोर का खमदार डिजाइन बहुत ही मुतवाजन है, इसलिए गाड़ी चलाने में बहुत ही लुत्फ आता है और क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव की मदद से रफ्तार बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत ज्यादा ट्रैक्शन की वजह से गाड़ी को चलाना किसी लुत्फ से कम नहीं। आर एस फोर के डिजाइन को जहां आप नफीस कह सकते हैं, वहीं बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी भी करार दे सकते हैं। शहद के छत्ते वाली डिजाइन के ग्रिल 2.9 लीटर के इंजन को बड़ी आसानी से ठंडा रखते हैं। गाड़ी के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो अंदर अगर आर एस लोगोज जैसी छोटी छोटी खसूसियात न होती तो आप शायद ही सोचते कि आप एक स्पोर्ट्स गाड़ी में बैठे हैं। मटेरियल बहुत आला मयार का हामिल, नफीस और उम्दा है। स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद बटन्स की मदद से इंफोटेनमेंट सिस्टम चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। मैं समझता हूं कि आर एस फोर एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार गाड़ी है। सब कुछ ही तो बेहतर है, सस्पेंशन, परफॉर्मेंस और नफासत। मुझे इस गाड़ी से ऐसी कोई शिकायत नहीं जिसकी तवक्का ऐसी गाड़ी से रखी जा सकती है जिसकी कीमत सिर्फ 80,000 यूरो से शुरू होती हो। हाँ, अगर मोड बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस ड्राइव सेलेक्ट मेन्यू में सादा और पुरानी इवेंट के बजाय आर एस फोर हो तो ज़्यादा बेहतर है। sondern nur ein ganz normaler Avant. The new नई ऑडी आर एस फोर इवेंट बिल्कुल भी महंगा सौदा नहीं, लेकिन अगर खरीदार दीगर ऑप्शन शामिल करवाना चाहें तो गाड़ी की कीमत 1 लाख यूरो से भी तजावुज़ कर सकती है।